अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। आज मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई है। अभी आपको बताते हैं कौन सी ख्वाहिश है। बड़े अरसे से मैं एक सैंडविच बनाना चाह रहा था और काफ़ी दफ़ा मैंने उसका प्लान किया, लेकिन फिर हुआ ये कि उसकी ब्रेड मिलना मुश्किल हो गई थी। अब वो ब्रेड क्या मुश्किल थी वो भी आपको बताते हैं थोड़ी देर में कि वो क्या मसले मसाइल थे जिसकी वजह से वो ब्रेड अरेंज नहीं हो रही थी। बहुत आसानी से अरेंज हो जाती है। वो हमारी गलती थी कि उसको तरीक़ेकार को हमने फॉलो नहीं किया। अब वो सैंडविच देखिएगा और आपको मज़ा आ जाएगा। बड़ा ज़बरदस्त, पुराना ट्रेंड है लेकिन बहुत मज़े का। पाकिस्तान में कराची में एक जगह वो सैंडविच खाया और आज से कोई 15 साल पहले, और बहुत मज़े का सैंडविच था उस ब्रेड की वजह से। अब वो ब्रेड की में क्या ख़ास बात है वो आपको बताएंगे बाद में। आज हम बना रहे हैं ग्रिल्ड चिकन ग्रिल्ड टिक्का चीज़ सैंडविच, और साथ में बना रहे हैं डबल चीज़ ब्रेड ही मैंने खुद सोच के कुछ क्रिएट करने की कोशिश की। मैंने कहा जी क्या बनाया जाए इसके साथ, और होगा क्या। इसका पहले जो ब्रेड का सारा रेसिपी है मैं आपको बता दूं है क्या। ब्रेड में हमने मैदा लिया 1 किलो, और ख़मीर इसमें 2 खाने के चम्मच, चीनी 3 खाने के चम्मच, नमक 1 खाने के चम्मच, अंडे 2 अदद, तेल आधा कप। ये सारी चीज़ों को लेके हमने इसका डो बनाया। 1 किलो मैदे से पानी शामिल होने के बाद 1 किलो 600 ग्राम 1 किलो 650 ग्राम एग्जैक्टली डो बना। 1.5 किलो से ऊपर। इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, यानी 825 ग्राम का एक डो बना। वो डो को हमने ट्रे में बिछा दिया। अब माजिद भाई वो ट्रे देते मुझे, और हम आ जाते हैं यहाँ पे एडम चीज़ की चेडर चीज़ को कद्दूकश करने। ये बल्कि मैंने गलत चीज़ दे दी है, मैं ट्रे ले लेता हूँ, इससे गिरेगा। ये अच्छा जी, ये आ गया। ये ब्रेड है इसकी। इसमें होगा क्या, 825 ग्राम का डो हमने लेके इसमें बिछा इस तरह दिया कि इसकी साइडों में भी यानी पूरा इसको भर दिया है। अब हमने इसके ऊपर सबसे पहले एडम्स की चेडर चीज़ कद्दूकश के पूरा ये सारा पूरा ब्लॉक 500 ग्राम का ये सारा डालेंगे, और मैं इसको एक ऐसी जगह पर रख दूंगा जहाँ पे हम गर्म पानी रखेंगे ताकि थोड़ा सा ये राइस करे, हल्का सा राइस करे 10-15 मिनट के लिए। इसके बाद इसके ऊपर एक और डो आएगा, उसके ऊपर आएगी मोज़रेला चीज़, फिर उसके ऊपर आएंगी चेडर चीज़ आएगा, ये बोलोनिया स्लाइसेस आएंगे, ये इसके ऊपर आएंगे। बहुत मज़े की ब्रेड बनेगी, बहुत मज़े की। मैं घर में बना चुका हूँ, इस वजह से आपके साथ शेयर करूँ। और बच्चों ने तो हिट कर दिया, उन्होंने कहा जी बस बेहतरीन ब्रेड बन गई। तो सबसे पहले हम इसमें बोलोनिया के स्लाइसेस रखेंगे, चेडर चीज़ आएगी, फिर उसके ऊपर इतनी ही बड़ी एक और शीट आएगी डो की, फिर उसके ऊपर मोज़रेला चीज़ आएगी एडम्स की, फिर ये टॉपिंग्स आएंगी जिसमें शिमला मिर्च है, ये स्वीट कॉर्न है, और स्लाइस कटा हुआ ब्लैक ऑलिव। लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे इसके कद्दूकश करने का मरहला। और जब भी एडम चीज़ कद्दूकश करें, कोशिश करें कि इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज या फ्रीज़र में रखें। हल्की सी कड़क हो जाएगी, फिर ये बहुत आसानी से कद्दूकश होती है। ये देखें अभी थोड़ी टूट रही है, ये नरम है। इसको थोड़ा मुझे फ्रीज़र में रखना पड़ेगा कद्दूकश करने के लिए, ताकि थोड़ी सी कड़क हो जाए, फिर ये आसानी से कद्दूकश हो जाती है टुकड़ों में। वैसे इतना बड़े टुकड़े नहीं हैं, इजीली यहाँ पे चूँकि सारा का सारा डल जाएगा, मेल्ट होगा, तो इतना बड़ा मसला पैदा नहीं होगा। अच्छा, ट्रे में जिसमें हमने इसको बिछाया हुआ है, ये नीचे से आपने इसको अच्छी तरीके से ऑयल करना है, दैट्स अ मस्ट। सो सबसे पहला काम, ये सारी पनीर आ गई। अच्छा, इनकी जितनी भी चीज़ हमने अभी, मेरे घर में तो इतनी चीज़ इस्तेमाल होती है कि आपकी सोच है, और बड़ी क्वांटिटी में। ये पूरे 1.5 किलो के बड़े जो ब्लॉक्स होते हैं वो मैं लेके आता हूँ। 2 किलो का होता है आई थिंक, और पता नहीं लगता कब इस्तेमाल हुआ। स्लाइस चीज़ ऐसी है, मतलब हमारे घर में एक एम्प्लॉई काम करता था, और उसने एक दिन पूछा कि सर ये चीज़ कैसे बनती है। मैंने कहा क्यों? कहता है आपके घर बहुत इस्तेमाल होती है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें मेरे घर में बन जाती हैं। केचप बनाते हैं, चिली गार्लिक सॉस, गार्लिक पाउडर, सारी चीज़ें मैं बनाता है। तो उन्होंने कहा सर चीज़ का फार्मूला निकालें, आपके घर बहुत इस्तेमाल होती है, आपका बड़ा ख़र्चा आता है, इसकी कोई जुगाड़ निकाले। मैंने कहा इसकी जुगाड़ नहीं है, इसकी जुगाड़ सिर्फ एडम चीज़ ही है। तो आपने अगर चीज़ चाहिए तो एडम चीज़ की ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। मेरे घर क्वांटिटी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो और बेहतर क्वालिटी का इसमें बहुत सारे मसले हैं। बाज़ार में जो पनीर मिलती है, इसमें अभी लास्ट टाइम मैंने पंजाब फूड अथॉरिटी की एक रिपोर्ट, एक छापा कहीं मारा था उन्होंने, फैक्ट्री पकड़ी थी, जाली दूध
ख़तरनाक होता है। कोशिश करें, बड़ी कंपनी है जिस तरह मेरे ख्याल में से ब्रेक पे जा रहे हैं। चले मैं खाली ये काम कर रहा हूँ कि इसके ऊपर मैं ये सारी की सारी एडम की चेडर चीज़ की पहली लेयर लगा रहा हूँ। ये पूरा ब्लॉक मैंने इसमें डाल दिया और ये काफ़ी बड़ी ब्रेड है। ये अप्रॉक्सीमेटली इसके ये तकरीबन 12 लोग आराम से खा सकते हैं, 12 लोग पेट भर के। सो सबसे पहला काम हमने इसमें एडम की चेडर चीज़ डाल दी, बिछा देता हूँ उसको, और इसके बाद अब बोलोनिया स्लाइसेस इसके ऊपर आएंगे। फिर ये चला जाएगा एक जगह जहाँ पे हमने अवन में एक लोटा रखा है गर्म पानी का, जिससे मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी ज़रा ये मेल्ट हो जाए, वो राइज़ हो जाए डो। उसके बाद हमने इसके ऊपर एक और डो आएगा, फिर टॉपिंग्स आएंगी। तो ये हमने इस पर एडम्स की चेडर चीज़ लगा दी। अब ये आगे बोलोनिया स्लाइसेस एक एक करके इसके ऊपर हमने इस तरह लगाने हैं। ये पूरा मैं इसको कवर कर दूंगा। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर इसकी दूसरी टॉप की तरफ आएंगे कि उसमें क्या कुछ होना है। फिर ये 200 डिग्री पे बेक होगा फॉर जस्ट अबाउट 20 मिनट्स और ये ब्रेड हो जाएगी तैयार। करनी जाएगी ब्रेड पैक। डबल चीज़ ब्रेड अज्जा। डो के लिए मैदा 1 किलो, खमीर 2 खाने के चमचे, चीनी 3 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, तेल आधा कप। फिलिंग के लिए लोगना स्लाइस 1 पैकेट, चेडर चीज़ 2 कप, मोज़रेला चीज़ 2 कप। टॉपिंग के लिए काले जैतून स्लाइस्ड 4 खाने के चमचे, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, स्वीट कॉर्न 5 खाने के चमचे। ले जी, सबसे पहला काम नहीं कि एक डो बनाए। ये टिपिकल पिज़्ज़ा डो है जो हम पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो हमने सबसे पहले वो डो बिछाया इस ट्रे में, और ये ट्रे तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 10 इंच बाय 15 इंच की है, ऑलमोस्ट 1 फुट बाय 1.5 फुट की। और ये तकरीबन 7-8 लोग आराम से सैंडविच पेट भर के खा सकते हैं। इसमें हमने बेस में एडम्स की चेडर चीज़ का पूरा ब्लॉक 500 ग्राम का वो कद्दूकश करके डाल दिया, ऊपर से बोलोनी के स्लाइसेस डाल दिए। अब यहाँ पे हमने एक और शीट इसी साइज़ की बनाई हुई थी 825 ग्राम की, ये आ गई शीट, और ये अब हमने इसके ऊपर बिछानी है। तो इसको तरीका ये कर लेते हैं कि बेलन पे इसको रोल करते हैं ताकि आसानी से इसको हम बिछा सकें। ये डो पूरा उठाया और ये आ गया। जो एक्सेस डो है इसको हम काट देंगे छुरी से और फिर काम हो जाएगा बहुत इजी। अच्छा, इसको जब भी डो को डालेंगे कोशिश करें कि ये डो को अंदर की तरफ ज़रा लूज़ कर लें ताकि इसमें जो खिंचन है वो ख़त्म हो जाए, अदरवाइज़ ये बेक होने के बाद खिंच जाएगा बहुत ज़्यादा। इसको हमने इस तरह रखा, नाइफ ली, बहुत आसानी से इसकी साइडों को हमने ट्रिम कर लिया। ये साइड है गई इसकी, एक साइड रह गई, बस इसको भी काट के फिर हमारा काम डो बिछाने का हो गया कंप्लीट। थोड़ा टाइम मिल जाए तो इस डो को ये तय बिछाने के बाद आप कोशिश करेंगे थोड़ी देर के लिए रख लें ताकि थोड़ा सा राइज हो जाए, ज़्यादा नहीं, लेकिन टाइम मेरे पास कम है और इतना मस्ट नहीं है। ब्रेड टिपिकल ब्रेड नहीं है कि इसको हम राइज करें, तो इतना कोई मस्ट नहीं है। ये सिंपली आगे हमारी अब पूरी की पूरी शीट रेडी होगी इसके ऊपर। अब इसके ऊपर आ जाएगी एडम्स का मोज़रेला चीज़, ये पूरा का पूरा ब्लॉक, ये पूरी चीज़ इसके ऊपर बिछाएंगे। फिर इसके ऊपर सब्जियों की टॉपिंग आ जाएगी और ये सीधा चला जाएगा ओवन में। 200 डिग्री पे पहले मैंने ऑन किया, सिर्फ नीचे की हीट ऑन करनी है, ऊपर की हीट बिल्कुल भी ऑन नहीं करनी, कभी भी ऑन नहीं करनी। जितनी बेकिंग है कलर, और ये ऊपर की जो हीट है ये आमतौर पे किसी ओवन में नहीं होता, प्रोफेशनल ओवन में सिर्फ नीचे की हीट होती है। ऊपर की हीट उस सूरत में देते हैं कि हमें कलर की ज़रूरत पड़े। अमूमन इसमें कलर आ जाता है क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास जो ओवन है इसके अंदर लगा हुआ पंखा, वो हीट रोटेट करते रहता है तो कलर आ जाता है। ऊपर की हीट ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऊपर की हीट सिर्फ उस सूरत ऑन करते हैं जब आपको कलर देना हो, बस पकाते नहीं है, पक इसमें जाता है। ये पूरी की पूरी चीज़ डाल दी। इसको ऊपर मैं इसको ज़रा साइडों तक ले जाता हूँ, लेवल कर लेता हूँ, बिल्कुल इक्वल। बस, और साइडों में ज़्यादा निकली भी ना हो। ये आ गई हमारी एडम की मोज़रेला चीज़।
अब इसके ऊपर आ जाते हैं सब्जियां, जिसमें आ गया स्वीट कॉर्न। ये आपकी अपनी चॉइस की सब्जियां हैं, जो आपको पसंद हो, आसानी से दस्तयाब हो। मैंने वो सब्जियां इसमें शामिल की हैं जो पाकिस्तान में हर जगह दस्तयाब हैं। तो अगर ये ब्रेड आप कहीं भी बनाना चाहते हैं, आपको ये सारे के सारे अज्जा मिल जाएंगे। इन केस अगर कोई जुज़ नहीं मिलता तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि अगर ये सब्जियां ना भी डालें तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ जो आइटम की है, इसका अपना जायका इतना मज़े का है कि आपको और एक्स्ट्रा चीज़ें शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह आ गया इसके ऊपर शिमला मिर्च, और ये इक्वली हम इसके ऊपर डाल देंगे सारा। और आ गया फाइनली ब्लैक ऑलिव। बस ये डालने के बाद सीधा ओवन में जाएगा 20 मिनट के लिए। 200 डिग्री पे ज़हन में रखिएगा, टेम्परेचर इसका बहुत अहम है। बहुत ज़्यादा गर्म ओवन में रख दिया तो ये सही तरीके से पकेगा नहीं, और बहुत स्लो ओवन में रख दिया तो बहुत ड्राई हो जाएगा। सो हमने इसको हॉट ओवन में रखना है। एक्सट्रीम हॉट ओवन नहीं है, लेकिन हॉट ओवन कहलाता है। मेरे पास जो ओवन है ये 250 डिग्री तक मैक्सिमम जाता है। तो हमने इसको 200 पे बेक करना है। ये आ गया इसमें ब्लैक ऑलिव, और बस तैयार हो गई आज की हमारी चीज़ ब्रेड सिंपल। ये पूरी की पूरी ट्रे जाएगी ओवन में टू बी बेक्ड। और कोशिश करेंगे जब भी इसको बेक करेंगे हमेशा सेंटर का कांचा ढूंढेंगे, यानी इसको नीचे ना हो ना ऊपर हो अगर ओवन खाली है। ये ग्रिल हमारी नीचे थी तो हम इस ग्रिल को जहाँ ले आएंगे, ये इसकी सही जगह है। और इसके बाद ये गई ब्रेड। बस बंद किया, खुदा हाफिज़। दैट्स इट। मतलब खुदा हाफिज़ नहीं, अभी एक और डिश बनानी, यहाँ से हम खुदा हाफिज़ हो गए। इसका मज़ीद कोई काम नहीं है, हमने सिंपली इसको बेक करना है और अपने हिसाब से अपने अवन को देखना है। जब भी इसको आप बेक करेंगे कोशिश करेंगे अपने अवन के हिसाब से। आपको पता हो कि अगर साइड में कहीं हीट आ रही है कम, कहीं ज़्यादा आ रही है तो कहीं जल सकता है, कहीं कच्चा रह जाता है। मेरे अवन में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अवन में बिल्कुल कहीं इसको हमें टर्न करने की ऐसा ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सिंपल जहाँ पे पड़ा हुआ वहीं पड़ा रहेगा, और ऊपर का कलर भी आ जाएगा। इन केस अगर नहीं आता कलर इसका 20 मिनट में, तो हम ऊपर के हीट ऑन करके हल्का से इसको सिलेमेंटर करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी सिर्फ हमने नीचे की हीट ऑन की हुई है। ये नीचे की हीट ऑन हो गई पंखे के साथ, और ये 200 डिग्री। बस अब इसको हम बेक कर रहे हैं। हम आ जाते हैं हमारे सैंडविच की तरफ। और सैंडविच चिकन टिक्का मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे, पाकिस्तानी पूरी दुनिया में बहुत मशहूर टॉपिंग हो गई है। इसका पहले सिंपल चिकन टिक्का होता था, बाद में इसके सैंडविचेस बन गए, रैप बन गए, इवन सैलड में भी इस्तेमाल होता है। ये चिकन आ गया 500 ग्राम बोनलेस क्यूब में। इसमें हम शामिल करेंगे चिकन टिक्का मसाला, जो बाज़ार में किसी भी ब्रांड का ले लें, बल्कि हमारे शो में मैं ये बना चुका हूँ। अगर आपको चाहिए उसकी रेसिपी तो आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट में कहीं से भी ले सकते हैं। बहुत आसानी से आपको हर जगह मिल जाएगी। तो आपने सिंपली सबसे पहला काम चिकन टिक्का मसाला इसमें खूब अच्छी तरीके से लगाने के बाद इसको हम थोड़ा सा कोयले का धुआं दे देंगे ताकि स्मोक फ्लेवर आ जाए। तो मैंने एक छोटा सा कोयले का पीस रखा हुआ है वहाँ पे। ये मसाला आ गया, सेंटर में इसकी जगह बनाई। यह आ गया इसमें बॉल, और ये आ गया इसमें कोयले का पीस। और एक ढक्कन मैं यहाँ पे पहले से हाथ में रख लूँ ताकि जैसे ही इसमें हम ऑयल डालें तो स्मोक फ्लेवर इसमें रह जाए। ये आ गया, कवर कर दिया बस। और मैं इसको कवर करके रखूँगा अप्रॉक्सीमेटली। अमूमन मैं आपको बताता रहता हूँ कि इसको 20-25 सेकंड से ज़्यादा ना रखें, लेकिन ये चिकन टिक्का जिस ब्रेड में जा रहा है वो ब्रेड थिक है, और उस थिक ब्रेड के लिए हमें स्मोकी फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट के लिए छोड़ूंगा। 1 मिनट बाद मैं इसका ढक्कन हटा दूंगा। इसको मिक्स करना है, फिर उसको पकाना है। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर इसको पकाएंगे और आपको आज दिखाएंगे कि हम क्या बात कर रहे थे। जो ब्रेड की मैं बात कर रहा था कि मुझे नहीं मिलती और बड़े अरसे बाद पहली दफ़ा मिल रही, वो ब्रेड भी दिखाते हैं आपको। कहीं नहीं जाएगा ब्रेड पैक। डबल चीज़ ब्रेड अज्जा डो के लिए मैदा 1 किलो, खमीर 2 खाने के चमचे, चीनी 3 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, तेल आधा कप। फिलिंग के लिए ब्लोगना स्लाइस 1 पैकेट, चेडर चीज़ 2 कप, मोज़रेला चीज़ 2 कप। टॉपिंग के लिए काले जैतून स्लाइस्ड 4 खाने के चमचे, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, स्वीट कॉर्न 5 खाने के चमचे। और अब हम आ जाते हैं जिस ब्रेड की मैं बात करता हूँ, वो ब्रेड है ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल साबित बग़ैर स्लाइस की हुई। ये आपसे
आपको कैसे मिलेगी? अगर आपको जब भी चाहिए हो, आपने सिंपली किसी भी बेकरी से, ये तो बहुत बड़ी सैंडविच ब्रेड है, आप सिंपल ब्रेड जो घर में आप इस्तेमाल करते हैं वो ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ उस दुकानदार को, बेकरी वाले को बोल दे यार बगैर कटी हुई ब्रेड मुझे चाहिए कल, परसों, तरसों, बस, जो हम नहीं कर पा रहे थे। इतना आसान था। और ये तो हमने खैर बड़ी सैंडविच ब्रेड ये मिल जाती हैं आपको आसानी से। ब्रेड जब भी पकती है उसके फ़ौरन बाद उनको स्लाइस करके वो लगाए थे, तो उनको साबुत देने में कोई कबात नहीं, कोई मसला नहीं है, ईजीली आपको मिल सकती है। इसको बताता हूँ आपको, स्लाइस इसके बहुत पतले होते हैं आमतौर पर जो हम लोग ब्रेड ख़रीदते हैं। इस सैंडविच की इसका जो सैंडविच बनेगा इसकी थिक स्लाइस काटेंगे, वो हम बाद में आते हैं। हम आ जाते हैं हमारे चिकन टिक्के की कुकिंग की तरफ। और यहाँ पे मैं ये लिया हमने बटर। ओहो, चले, जैसे ही मेल्ट होगा फौरी तौर पे, चूँकि मक्खन जल सकता है तो हमने सिंपल थोड़ा सा इसको मेल्ट करना है और फिर ये चिकन शामिल करके इसको तेज़ आंच पे पकाना है। बस, ये चिकन आ गया। इसमें चिकन को हम फैला देंगे, इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे और एज इट इज़ ये देखें, बस इसको फैला दिया। ये विदिन 5 मिनट पक जाएगा। और इसको ज़रा मक्खन को आगे पीछे घुमाते हैं ताकि हर तरफ चला जाए। चम्मच में नहीं चला रहा हूँ, चम्मच चलाएंगे तो ये पानी छोड़ देगा चिकन। और तेज़ आंच पे इसको हमने बस इसी तरीके से पकाना है। थोड़ा सा पकेगा, 2-3 मिनट बाद फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे, उतार लेंगे तो हमारा चिकन रेडी हो गया। फिर इसमें हम शामिल करेंगे एडम्स की चीज़ और ब्रेड के स्लाइसेस में रख के सिंपल। इसमें एक और चीज़ भी आप शामिल कर सकते हैं, स्लाइस रिंग में कटे हुए प्याज टिक्के के साथ, उसकी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है। बट अप टू यू, कोई मसला नहीं। सिंपल चिकन और चीज़ के साथ आपने सिंपल इसको ब्रेड के अंदर रखा, ग्रिल पैन में इसको हम ग्रिल करेंगे और हमारा ग्रिल्ड चिकन चीज़ सैंडविच हो जाएगा तैयार। ये देखें, इसको ज़रा मक्खन को आगे पीछे घुमाते हैं और अब इसको मिक्स कर लिया। अब इसकी आंच में थोड़ी सी कम कर दूंगा, नहीं तो इसका मसाला जलेगा। थोड़ा सा हमने इसको तेज़ आंच पे पकाना था, आंच हुई कम। और अब हम आ जाते हैं हमारी ब्रेड की तरफ। ब्रेड को हमने सिंपल आरी वाली छुरी जो है, अगर ये आपके पास नहीं है फिर ये ब्रेड साबुत ना लीजिएगा, क्योंकि इसके बगैर कटेगी नहीं। नॉर्मल छुरी से ये ब्रेड नहीं कट सकती। अपने पहले इसका थोड़ा सा साइड जो है मैं इसकी काट के और बिल्कुल सीधा, जिस तरह आरी चलाते हैं, अगर आरी नहीं भी चलाई तो आपको दिखा दें कि आरी इस तरह चलती है। आपने इसकी साइड उड़ाई, छुरी बिल्कुल सीधी रखें। अब इसकी थिकनेस आपको दिखा दूं कि हम कितना थिक काट रहे हैं। जो नॉर्मल स्लाइस होता है डबल रोटी का, 2 स्लाइसेस के बराबर हमने इसकी ब्रेड काटनी है, मोटापा ये देखें, और बिल्कुल सीधा जाएगा और आरी की तरह आराम आराम से, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, प्यार मोहब्बत से काम होगा। सीधे सीधे ब्रेड, छुरी नीचे आती गई, ये हो गया। ये देखें, ये स्लाइस हमने काटा है। अब इसमें इस जैसे 2 स्लाइस कटेंगे तो फिर एक सैंडविच बनेगा। चिकन को थोड़ा सा और मिक्स किया, चूल्हा कर दिया बंद, चिकन हो गया तैयार। मैं ये ब्रेड काटूंगा, जितनी मेरे पास चिकन है इसके 2 सैंडविचेस बनाएंगे हम, तो एक जैसी थिकनेस के। तो ये आ गया। इसकी वजह इस थिक काटने की, इसके ऊपर हम रखेंगे थोड़ा सा वज़न भी, ताकि हमें ग्रिल के मार्क्स भी मिल जाएं ग्रिल पैन में। तो ये ब्रेड थोड़ी सी दबती है। अब अगर आप नॉर्मल स्लाइस की बात करें जो घर में हम लोग नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं, वो ब्रेड बहुत पतली हो जाती है और इतनी पतली हो जाती है कि उसमें ब्रेड का इतना टेस्ट नहीं आता। सो जब भी इस तरह का सैंडविच बनाना, अच्छा डिफरेंट लगेगा। ये सैंडविच देखने में भी आपको बहुत ही मुख्तलिफ नज़र आएगा आम सैंडविच से। घर में कोई दावत वगैरह हो तो उस हवाले से भी बड़ा ज़बरदस्त है। सिंपल नॉर्मल सैंडविच है, सिर्फ ब्रेड की कटिंग की वजह से, थिकनेस की वजह से एक अलग ही इसकी लुक आएगी। ये आ गई ब्रेड्स, और ब्रेड को हम रख देते हैं साइड पे। जो बच गई है इसको भी हम कर देंगे फ्रीज़, या आगे जाके इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में एक दफ़ा फिर इसके साथ हम कुछ करते हैं। ये आगे ब्रेड के 2 पीसेस, और चीज़ दे दें माजिद भाई जल्दी। चिकन हो गया तैयार। तो हमने चिकन को थोड़ा सा मिक्स किया और बिल्कुल पानी वानी भी नहीं छोड़ा। थोड़ा सा बटरी है, वो बटर इसमें हम इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, हाँ वेट, अच्छा पता नहीं माजिद भाई को मैंने बोला था कि सैंडविच ब्रेड के ऊपर वेट रखना है, तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म की चीज़ बना दी। मैं हैरान हो गया कौन सा इंग्रेडिएंट है। रेसिपी कार्ड में भी था। बेसिकली ये सैंडविच के ऊपर हमने वेट रखना है ताकि
सैंडविच की शेप बन जाए। अब हमने सिंपल ये 2 ब्रेड ली, इसके ऊपर हमने डाल दिया एडम्स की मोज़रेला चीज़, और चीज़ तो इसमें डलेगी दबा के। वो क्यों दबा के, ब्रेड का साइज़ भी बड़ा है और चीज़ हमारे पास बहुत सारी है, ये तो हम क्यों ना डालें, इसका मज़ा बहुत आता है। आप देखते हैं ये पनीर, ये पिज़्ज़ा के ऊपर आप जहाँ भी जाएं वो आपको एक्स्ट्रा चीज़ का ऑप्शन देते हैं कि हम एक्स्ट्रा चीज़ डाल देंगे, आप पैसे ज़्यादा दे दें। तो मुझे तो कोई वो नहीं होता, मैं तो कहता हूँ कि भाई चीज़ जितनी हो उतनी कम है, तो एक्स्ट्रा डालने से और मज़े का हो जाएगा। ये हमने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल दी। अब ले लेते हैं ये चिकन, और चिकन इसके ऊपर रखते हैं। और इसके ऊपर और चीज़ आएगी, मेरे पास पड़ी हुई है काफ़ी। चिकन के पीसेस को हमने अलबत्ता इस तरीके से फैला लेना है कि ये चिकन हर तरफ चला जाए, यानी ऐसा ना हो कि एक बाइट में आ रहा है और एक बाइट में नहीं आ रहा। इन पीसेस को हमने एक एक करके इसके ऊपर सेट कर लिया। मुझे लग रहा है तीसरा सैंडविच बन जाएगा। हाँ, बन जाएगा आराम से। जो ब्रेड हमारी बची थी उसको मैं बना लें। अंदर से न्यूज़ आ गई भाई कि ज़ाया नहीं करें, खामखा ज़ाया हो जाएगा, तो नहीं, ज़ाया नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। ये देखिए चिकन इसके ऊपर अच्छी तरीके से आ गया, और जहाँ पे जॉइंट है वहाँ से मैं चिकन थोड़ा सा हटा लेता हूँ, और इसके ऊपर थोड़ी सी और मोज़रेला चीज़ आएगी, और फिर इसके ऊपर आ जाएगा ब्रेड स्लाइस। ये आ गई थोड़ी सी और मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर, बस इसको हटाते हैं यहाँ से। और ये आ गया ग्रिल पैन। अच्छा, ये बहुत स्लो हीट पे पकेगा। सो पैन आ गया, चूल्हा मैंने ऑन कर दिया थोड़ा तेज़, ताकि थोड़ा सा गर्म हो जाए। फिर हम आ जाएंगे इसकी सैंडविच की तरफ। ये देखें, ये आ गया इसकी ब्रेड टॉप, और ये टॉप आया, ये आ गया इसके ऊपर ऐसे। थोड़ा सा मैं तिरछा रखूँगा, इसका डिज़ाइन डिफरेंट आएगा। और वज़न मुझे लग रहा है सही, हाँ, ये वज़न रख दिया। इससे क्या होगा, ये सैंडविच थोड़ा सा ज़रा फिल भी हो जाएगा, यानी इसकी फिलिंग अंदर तक बैठ जाएगी इसमें, और नीचे ग्रिल मार्क बड़े अच्छे आएंगे। अच्छा, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बटर शामिल कर लें, मैं अभी नहीं करूँगा। थोड़ा सा एडम का बटर बाद में शामिल करूँगा। फ़िलहाल थोड़ा सा पका लें इसको। और आँच, ये देखें, ये आँच, बस इससे क्या होगा, ब्रेड कड़क भी हो जाएगी, कलर कंट्रोल में रहेगा। अदरवाइज़ तेज़ आंच पे पकाया तो इसका कलर तेज़ हो जाएगा और ब्रेड क्रिस्पी क्रंची नहीं होगी। ये देखें, एक और सैंडविच भी हो गया तैयार, और इसको हम साइड पे कर लेते हैं। सो ये आ गया हमारा सैंडविच। मैं काम ये कर लेता हूँ, जो हमारा ब्रेड बची हुई थी उसको मैं मज़ीद काट के एक अदद और सैंडविच बना लेता हूँ। आप ले लें एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं। ये ब्रेड का आपको शक्ल दिखा दूँ, ये देखें कैसी बन रही है, बेहतरीन, और कलर भी आ रहा है फर्स्ट क्लास। इसको हार्डली मेरे ख्याल में से 3-4 मिनट, बल्कि ब्रेक से आ रहा हूँ मेरे ख्याल में शायद मैं निकाल भी चुका हूँ, आई हैव नो आइडिया, बट मैं देख के निकाल लूँगा। ब्रेड हमारी हो गई तैयार। हम खाली सैंडविच बनाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, एंजॉय विल बी राइट बैक। ग्रिल्ड टिक्का चीज सैंडविच अज्जा सैंडविच ब्रेड अनकट 1 अदद फुल, मोज़रेला चीज ग्रेटेड 2 कप, मक्खन 6 खाने के चमचे, तेल 6 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए चिकन बोनलेस क्यूब्स 500 ग्राम, चिकन टिक्का मसाला 3 खाने के चमचे, कोयला 1 अदद, तेल 6 खाने के चमचे। बिल्कुल धीमी आंच, देखें इतनी आंच पे आपने इसको पकाना है तो ये सही पकेगा, ओवर कुक नहीं होगा और डार्क कलर नहीं आएगा। बस ये रखा। अच्छा, यहाँ पे हमने एडम्स का मक्खन लेके इसको मेल्ट कर लिया, और पकाने के बाद मैं इसको हल्का सा ब्रश कर रहा हूँ, बहुत ही मज़े का हो जाएगा। ये देखें, इसको हल्का सा ब्रश किया, टर्न किया, और बड़ा क्रिस्पी क्रंची बना हुआ है। आप चाहें तो इसको बटर करके ग्रिल भी कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा बेहतर तरीका ये लगा कि इसको ग्रिल करने के बाद मैं हल्का सा बटर कर दूँ। बस ये सैंडविच आ गया यहाँ पे, और इसका वज़न हटाते हैं, और इस सैंडविच को भी पहले देख लेते हैं। मेरे हिसाब से क्रिस्पी हो चुका, हाँ बेहतरीन।
ये रहे, वापस इसके ऊपर आ गया वज़न। दैट्स इट। ये आ गई हमारी ब्रेड, बेहतरीन, और साइडों से आराम से निकल भी आएगी और बेक भी हो गई बेहतरीन। ये देखें, वाह, ओह, कलर भी ऐसा शानदार आया है। अभी आपको दिखाता हूँ उसका कलर। इसको हम करेंगे कि इस तरह के पीसेस काट लेंगे। अच्छा, इस तरह का पिज़्ज़ा भी मिलता है आजकल यहाँ पे, पाकिस्तान में भी शायद आया हुआ, आई हैव नो आइडिया। ये गोल पिज़्ज़ा वाला कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं। वैसे जहन में तो वही बैठा हुआ है कि पिज़्ज़ा होता गोल है, लेकिन ये बड़ा बेहतरीन पिज़्ज़ा बन जाएगा। इसको हमने बीच में ऐसे काट के फिर इसके ऐसे पीसेस काटेंगे, यानी ये सेंटर से ऐसे कटेगा, फिर इसकी इस तरह स्लाइसेस कटेंगे और बेहतरीन सैंडविच बन गया। ब्रेड भी कह सकते हैं इसको, पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं। टॉपिंग इसमें हमने शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न और ब्लैक ऑलिव डाले। आप इसमें प्याज डाल सकते हैं, इसके ऊपर टमाटर के क्यूब डाल सकते हैं, ऑल अप टू यू। और किया क्या, सबसे पहले हमने एक डो बनाया पिज़्ज़ा का, ब्रेड का डो। 1 किलो मैदे से सारा बनने के बाद 1650 ग्राम इसका डो का वज़न आया। तो 825 ग्राम की पहले हमने एक लेयर बनाई, नीचे रखी। इसके ऊपर हमने डाला एडम्स का चेडर चीज़, फिर इसके ऊपर हमने डाला बोलोनिया स्लाइसेस, फिर एक और डो डाला इसके ऊपर, उसके ऊपर हमने मोज़रेला चीज़ डाली, और फिर हमने इसमें सब्जियां जिसमें शिमला मिर्च, ब्लैक ऑलिव्स और स्वीट कॉर्न डाल के इसको ओवन में बेक किया 20 से 25 मिनट 200 डिग्री पे, बस। और ये हमारी ब्रेड हो गई तैयार। यहाँ पे आ जाते हैं, सैंडविच को ज़रा देख लेते हैं एक दफ़ा क्या पोजीशन है इसकी। ज़्यादा कुकिंग टाइम इसका है नहीं। हाँ, हो गया, बेहतरीन हो गया। इसको यहाँ पे रखते हैं और ये आ गया हमारा लास्ट सैंडविच, बस। इस पर भी वज़न रखा और अब आ जाते हैं इसको भी एडम बटर के साथ ब्रश कर देते हैं। और ये सैंडविच मैं आपको ज़रा भी काट के दिखाता भी हूँ। इसको मैंने ज़रा ब्रेड को तिरछा रखा था, इसकी लुक बड़ी अच्छी आती है कटिंग के बाद, ये पकने के बाद। स्ट्रेट लाइंस भी आ सकते हैं, तिरछी लाइन ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये रखा और अब इसको हम काटते हैं। अच्छा, इसके तो 4 पीसेस बनेंगे तो वो भी बड़े बड़े ठीक ठाक, लेकिन उसको हम 2 में काटेंगे। और जब भी काटेंगे ये आरी वाली छुरी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको बिल्कुल आराम से देखें, ज़ोर करेंगे, इसमें सारा इसका जो अंदर फिलिंग है वो छुरी के साथ लग के बड़ी ज़्यादा एपेटाइजिंग लुक इसकी नहीं आती। इसको बिल्कुल आराम से आपने काटना है, नीचे तक जाएं, जब तक नीचे तक नाइफ़ आपको टच ना कर ले उस वक्त तक आप काटते रहें। अब इसकी लुक देखें, माशाल्लाह, ये देखें, ये चीज़ आ गए ना, बेहतरीन सैंडविच। और इसके अंदर जो हमने एडम चीज़ के साथ हमने जो इसको मक्खन में पकाया था एडम्स के बटर में, वो बटर भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया था। बेहतरीन सैंडविच बन गया। इसको मैं एक और पीसेस में काट लेता हूँ, 4 में कर लेता हूँ, और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, सैंडविचेस तैयार हैं, इसको भी मैं टर्न कर लेता हूँ और यहीं से स्टार्ट करेंगे कहीं जगल पिराट पैक। डबल चीज़ ब्रेड अज्जा डो के लिए मैदा 1 किलो, खमीर 2 खाने के चमचे, चीनी 3 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, तेल आधा कप। फिलिंग के लिए ब्लोगना स्लाइस 1 पैकेट, चेडर चीज 2 कप, मोज़रेला चीज 2 कप। टॉपिंग के लिए काले जैतून स्लाइस्ड 4 खाने के चमचे, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, स्वीट कॉर्न 5 खाने के चमचे। तरकीब: डो के तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करके फूलने के लिए एक तरफ रख दें। अब इसे बेल कर आधी डो को एक चौकोर ट्रे में रख दें, फिर ब्लोगना और चेडर चीज से ढांप दें। अब बाकी डो को बेल कर उसके ऊपर रख दें, फिर मोज़रेला चीज की टॉपिंग लगाकर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करके सर्व कर दें। ग्रिल्ड टिक्का चीज सैंडविच अज्जा सैंडविच ब्रेड अनकट 1 अदद फुल, मोज़रेला चीज ग्रेटेड 2 कप, मक्खन 6 खाने के चमचे, तेल 6 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए चिकन बोनलेस क्यूब्स 500 ग्राम, चिकन टिक्का मसाला 3 खाने के चमचे, कोयला 1 अदद, तेल 6 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में चिकन और मसाले मिक्स करके कोयले का धुआं दें। एक पैन में तेल गर्म करके 8 से 10 मिनट चिकन फ्राई करके एक तरफ रख दें, फिर कट बोर्ड पर इसके स्लाइस काट लें। अब ब्रेड पर चिकन और चीज रखें, फिर मक्खन और तेल मिक्स करें और ग्रिल पैन पर दोनों तरफ से 8 से 10 मिनट सेक कर सर्व कर दें। बस आ गए जी, और हमारा ग्रिल्ड चिकन टिक्का
सैंडविच हो गया तैयार। ब्रेड मैंने आपको बताया था बड़ी ख़ास। और ये देखें अब ज़रा, ओह ये चीज़ तो देखें ज़रा, ये इसका कमाल होता है एडम्स की चीज़। ये देखें, कुछ चीज़ें मार्केट से हमने ली मेल्ट ही नहीं होती। देखें कैसा ख़तरनाक किस्म का सैंडविच बना है। और ये जो मैंने बाद में बनाया था ना, उसमें मैंने थोड़ा ज़रा और दिल खोल के चीज़ डाल दी। ओहो हो भाई, ये चीज़ चाहिए थी, इसको मैं कहता हूँ ना ये चीज़। ये आ गया, ये देखें, ये होता है। ये कैमरा मैन आ जाओ, इमरान भाई कहाँ हो, ये लो, ये आ गया हमारा सैंडविच। थोड़ी सी चीज़ में से मैं निकाल लेता हूँ, माल मटेरियल कुछ ज़्यादा हो गया। ये आ गया। सो ये वाली जो थी वो ज़रा बाइज़्ज़त किस्म का सैंडविच था, और मतलब उसमें चीज़ मैंने थोड़ी सी ज़रा नॉर्मल डाली थी, इसमें मैंने दिल खोल के डाली, और ऐसी होनी चाहिए बस। ये देखिए सैंडविच हमारा हो गया तैयार। अब आ जाते हैं हमारी ब्रेड की तरफ। और ये ब्रेड को हमने सिंपली यहाँ से लेके आराम से, बिल्कुल आरी वाली छुरी जो है इसको बिल्कुल आरी की तरह, आरी इस तरह चलती है, तेज़ नहीं घुमाना, आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ना है। नॉर्मल छुरी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने इसको तेज़ बहुत करना है। ये देखें बिल्कुल बेस तक काट दिया। अब आ जाते हैं यहाँ पे। अभी मैं इसको इसके आपको बेस दिखाता हूँ कि कितनी परफेक्ट बनी है। और वो परफेक्शन जो है वो अवन से आती है। हमारे पास जो अवन है वो बड़ा बेहतरीन काम करता है। इस हवाले से, इसी वजह से मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जी बेस्ट अवन ख़रीदें। एक दफ़ा का ख़र्चा है, फिर ये रिज़ल्ट आएंगे। और अगर बेकार क्वालिटी का अवन है, एक्सपेंसिव चीज़ें बनाएंगे जिस तरह ये ब्रेड है, और नतीजा है बिल्कुल ये नहीं निकलेगा। ये बिल्कुल जिस तरह रेस्टोरेंट्स में आप ब्रेड ख़रीदते हैं इस तरह की, बिल्कुल वही लुक और वही जायका, वही टेक्सचर, सब कुछ वही आपको मिलेगा। ये ले लिया, इसको बेस तक काट दिया। ये आ गया इसका प्लेटर जिसके ऊपर हमने करना है सर्व। और ये देखें, थोड़ा सा अलग कर लेते हैं इसको। और इसमें भी चीज़ का जो एलिमेंट है ना, वो ये देखें कैसी क्लास की आ रही है, वाह। तो दोनों चीज़ हमने इस्तेमाल की, एडम की चेडर भी और एडम की मोज़रेला भी। बस ये 3 पीसेस हम यहाँ रख देते हैं। ये इमरान भाई पकड़ लो इसको एक दफ़ा, और ये चीज़ बस। चले जी, आज की हमारी ब्रेड तैयार हो गई, साथ में हमारे ग्रिल्ड चिकन टिक्का चीज़ सैंडविच, और दोनों बड़े मज़े के। और जिस तरह दिखने में आपको मज़े के लग रहे हैं, खाने में भी उतने ही मज़े के होंगे। इस ब्रेड का ख़ास तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखें इसकी लेयर्स। पहली लेयर में हमने इसमें बोलोनिया स्लाइसेस और चेडर चीज़ डाली। एडम्स की टॉप के ऊपर हमने एडम की चेडर मोज़रेला चीज़, साथ में सब्ज़ियाँ, और ये हमारा बेहतरीन किस्म की ब्रेड तैयार हो गई, साथ में टिक्का सैंडविच तैयार हो गया, साथ में टाइम ख़त्म हो गया। आपसे लेते जाते हूँ इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इस तरह के मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। नेक्स्ट वीक हम एक और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एडम चीज़ के साथ आपके रेसिपी शेयर करेंगे, बिल्कुल डिफरेंट और बहुत मज़े की। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।